Assalamu alaikum. Today we discuss about cytoskeleton and centriole. Cytoskeleton. Cytosols contain cytoskeletal fabric form of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. कहता हमने पढ़ा था कि सेल मेजर 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, इसी तरह साइटोस्केलेटन भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है साइटोसोल, हमने पीछे पढ़ के आए हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में 90% क्या होता है, वाटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। कहते हैं साइटोसोल में कुछ फैब्रिक्स पाए जाते हैं, साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स। ये फैब्रिक्स किस किस से मिलकर बने होते हैं? ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं? द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन आर ट्यूबुलिन। कहते हैं इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जा सकती है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर्स विच आर आल्सो प्रेजेंट इन अ मसल सेल। कहता है इसमें ये 3-4 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है, जैसा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और इसी तरह जो हमारे दूसरे मसल सेल्स में प्रोटीन पाई जाती है वो साइटोस्केलेटन में भी प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट माइक्रोफिलामेंट्स आपस में ये ट्यूब्यूल्स मिलकर आपस में क्या बना देती हैं? साइटोस्केलेटन। अब हम इन तीनों को वन बाय वन करके देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल। कहता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर। कहता है ये क्या होती है? लंबी होती हैं, अनब्रांच होती हैं और सिलेंडर ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर। सिलेंडर का मतलब होता है कि पतला या खाली, ठीक है। कहता है ये किस प्रोटीन से बनी हुई है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। माइक्रोट्यूबुल कैसे होती है? लॉन्ग होती है, अनब्रांच होती है और सिलेंडर होती हैं। और किस प्रोटीन से बनी हुई है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। देन हम इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका साइटोस्केलेटन में या सेल में क्या फंक्शन होता है। कहता है कि वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज देयर रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। कहते हैं जब सेल ने डिवाइड करना हो तो उस वक्त माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में भी फंक्शन प्ले करते हैं और उसको ब्रेक डाउन में भी ये अपना फंक्शन प्ले करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो जब सेल ने डिवाइड करना हो तो ये किसकी फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं? ये किसकी असेंबली और डिसअसेंबली में फंक्शन प्ले करते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद दूसरा फंक्शन है इसका सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव फ्रॉम स्पेशल असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कहता है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली की वजह से बनती है। फॉर एग्जांपल सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। ये हम देखते हैं सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि ये क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच होते हैं और सिलेंडर होते हैं। उसके बाद ये आपको स्पिंडल फाइबर्स दिखाए गए हैं। हमने फंक्शन पर है कि माइक्रोट्यूब्यूल किस में फंक्शन अपना प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये माइटोसिस का एक प्रोसेस है। जब माइटोसिस होनी हो, सेल ने डिवाइड करना हो तो क्या बनते हैं? सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। उसके बाद ये जो सेंट्रियोल है जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये भी किससे मिलकर बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। देन हमने पढ़ा कि माइक्रोट्यूब्यूल से बेसल बॉडीज भी बनती हैं। बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजेला बनते हैं। ये देखें, ये फ्लैजेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 9th-10th में पढ़ा होगा अयूग्लिना, ठीक है। अयूग्लिना की बॉडी पर एक लंबा सा फ्लैजेला होता है। वो किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। कहता है जहाँ से फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहा है उसका हम किसका नाम देते हैं? बेसल बॉडीज़ का। ये बेसल बॉडीज़ है। इसी तरह सीलिया होते हैं, कहते हैं सीलिया भी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? बेसल बॉडी से। और ये एक से ज़्यादा होते हैं।
लेकिन ये फ्लैजेला से छोटे होते हैं। स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, दोनों किससे मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या, माइक्रो फ्लैजेलम एक होता है और लंबा होता है, लेकिन सिलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं। दोनों ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी भी किससे मिलकर बनी हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल से। इसी तरह फ्लैजेलम और सीलिया भी किससे मिलकर बने हुए हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल पर। माइक्रो सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामेशियम, ठीक है। ये जो होती है चप्पल होती है उसकी शेप का होता है, तो उसकी बॉडी पे छोटे छोटे बाल की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया। ये फंक्शन था माइक्रो ट्यूब्यूल का। देन वी डिस्कस अबाउट माइक्रो फिलामेंट्स। कहते हैं माइक्रो फिलामेंट्स आर कंसिडरेबली मोर स्लेंडर्स। कहते हैं ये माइक्रो ट्यूब्यूल से ज़्यादा पतले होते हैं, मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन। कहता है और ये किस प्रोटीन से बने हुए हैं, एक्टिन प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने हुए थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन से बने हैं, एक्टिन प्रोटीन से। कहता है लिंक टू द इनर सरफेस, इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किससे जुड़े होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। उसके बाद इनका फंक्शंस है। कहते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशंस, के सेल के अंदर जो मोशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, माइक्रो फिलामेंट की वजह से। द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स। कहते हैं जो साइक्लोसिस होती है या अमीबा की मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से होती है, माइक्रो फिलामेंट्स में। हमें साइटोप्लाज्म में पढ़ के आए थे साइक्लोसिस क्या होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। आप साइक्लोसिस की डेफिनेशन साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन की थी, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद कहता है अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये भी किसकी वजह से मूव करता है, ड्यू टू माइक्रो फिलामेंट। तो ये इसका माइक्रो फिलामेंट का फंक्शन था। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है माइक्रो फिलामेंट की। ये माइक्रोट्यूब्यूल से ज़्यादा सिलेंडर है, बारीक है या पतली है, ठीक है। उसके बाद ये किस प्रोटीन से बनी हुई है, एक्टिन प्रोटीन से। Then we discuss about the third part of this cytoskeleton, that is called intermediate filament. Intermediate filament have a diameter in between those of microtubules and microfilament. कहता है इनका साइज किन के दरमियान है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान पाया जाता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, कहता है दे प्ले रोल इन दी मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ये सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, और सेल के अंदर खाने बने होते हैं, कंपार्टमेंट बने होते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये फंक्शन था इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, कि ये इनका फंक्शन क्या है कि ये तो एक तो सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, और दूसरा सेल में जो डिफरेंट कंपार्टमेंट बनते हैं वो भी किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है इंटरमीडिएट फिलामेंट की। मोनोमर अटैच होकर डायमर बनाते हैं, डायमर अटैच होकर टेट्रामर, टेट्रामर अटैच होकर ऑक्टामर्स, और ऑक्टामर्स अटैच होकर क्या बना देते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये था साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन कि कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ था, 3 पार्ट से, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हमने तीनों को 1 बाय 1 करके देख लिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है तीनों की, और इनके साथ में फंक्शन पूछे जाते हैं। यहाँ तो कहता है कि दो के दरमियान, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान डिफरेंस पूछ लेता है, या कहता है कि इनको कंपेयर करें। Then we discuss about other one organelle that is called centrioles. कहते हैं centrioles animal cells and cells of microorganisms and lower plants contain 2 centrioles. कहता है एनिमल सेल में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और लोअर प्लांट्स में कितने सेंट्रियोल पाए जाते हैं, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। वो कहता है ये सेल में कहाँ मौजूद होते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल न्यूक्लियर इन्वेल्व के बाहर अटैच, बाहर पड़ा होता है। कहता है कि अब देखें लोअर प्लांट से क्या बनाता है, एक 2 तरह के प्लांट होते हैं, एक हाइयर प्लांट, दूसरा लोअर प्लांट। लोअर प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, उसे हम बोलते हैं लोअर प्लांट्स। और जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, हायर प्लांट्स। कहते हैं इन क्रॉस सेक्शन ई सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब। कहते हैं सेंट्रियोल कितनी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल से। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहता है ये कितनी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है, 9 से। कहता है इसके बाद हम जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि हर जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज ऑफ 3 ट्यूब्यूल। कहते हैं जो हर ट्यूब है वो फर्दर कितनी ट्यूब से मिलकर बनी हुई है, 3 ट्यूब से, 1 2 और 3। मतलब कि ये टोटल कितनी थी, 9। और 9 हर ट्यूब फर्दर 3 ट्यूब से मिलकर बनी हुई है, तो टोटल ट्यूब्यूल कितनी हो जाएंगी, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो एक सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती हैं, 27। और हमें पता है कि एक सेल के अंदर कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2। तो एक सेंट्रियोल में 27 और 2 में फिर कितनी ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी, 54। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि एक सेल के अंदर सेंट्रियोल कितने पाए जाते हैं, 2। हर सेंट्रियोल कितनी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है, 9 से। और हर माइक्रोट्यूब्यूल कितनी ट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई है, 3 से। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। एक सेंट्रियोल में कितनी ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, 27। और एक सेल में कितनी ट्यूब्यूल पाई जाएंगी, क्योंकि एक सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी ट्यूब्यूल हो जाएंगी, 54। देन कहता है कि द 2 सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस एट द राइट एंगल टू ईच अदर। कहता है सेल के अंदर कितनी सेंट्रियोल पाई जाती हैं, 2। और वो एक दूसरे के साथ कैसे प्लेस करती हैं, एट द राइट एंगल, मतलब कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती हैं। ये देखिए ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियर इन्वेल्प है। कहता है हमने पीछे बार किया है कि सेंट्रियोल सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है सेंट्रियोल। और ये 2 सेंट्रियोल है और ये एक दूसरे के साथ कैसे प्लेस होते हैं, एट द राइट एंगल, मतलब एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं। एक हॉरिजॉन्टली प्लेस किया होता है और दूसरा परपेंडिकुलर। दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा होता है, 90 एंगल का। इसलिए कहते हैं कि सेंट्रियोल कैसे बने होते हैं, एट दी राइट एंगल टू ईच अदर। जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन इट सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। कहते हैं जब सेल ने डिवाइड करना हो तो इस सेल क्या करते हैं, डुप्लीकेट। ये सेंट्रियोल क्या कहते हैं, डुप्लीकेट। इसका एक और जोड़ा बनेगा और ये मूव करके इस साइड पे आ जाएगा, एक इस साइड पे आ जाएगा, एक इस साइड पे आ जाएगा। कहता है ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं एंड वन पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। जब ये डुप्लीकेट कर जाएंगे तो ये मूव करके इसकी अपोजिट साइड पे आ जाएगा। देन स्पिंडल देन फॉर्म बिटवीन देम। जो स्पिंडल फाइबर हम पीछे स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं कि स्पिंडल फाइबर किससे मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। और वो किससे बनते हैं, सेंट्रियोल से। कहना जब सेल ने डिवाइड करना होगा तो सेंट्रियोल क्या बनाएगा, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। यहाँ उसे हम किसका नाम देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद कहता है कि सेंट्रियोल और एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हम मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया कि हायर प्लांट्स किसे बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, उसे हम सॉरी जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद सेंट्रियोल के फंक्शंस हैं। The centrioles play important role in the location of firing during cell division। कहता है कि सेंट्रियोल की मदद से सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब कि सेंट्रियोल की वजह से फारो बनती है। मतलब कि ये एक सेल है, अगर इस 2 हिस्सों में डिवाइड होना है तो सेंट्रियोल क्या बनता है, इनमें फारो बनाता है, इनमें एक डिवाइडिंग लाइन बनाता है। तो जो डिवाइडिंग सेंट्रियोल डिवाइडिंग लाइन बनाएगा उधर से ही सेल 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन है, इट इज़ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। हम पीछे पढ़ गए हैं कि सीलिया भी किससे मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन बनाता है, सेंट्रियोल। क्योंकि सेंट्रियोल खुद भी किससे मिलकर बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये किसकी फॉर्मेशन में मदद देता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। असाइनमेंट राइट अ नोट ऑन साइटोस्केलेटन। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है साइटोस्केलेटन पे। उसके बाद पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स, राइट इट्स फंक्शन, या व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल, राइट इट्स फंक्शन। कंपेयर माइक्रोफिलामेंट्स विद माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट डाउन अ रोल ऑफ सेंट्रियोल।
This is all about today lecture. Thank you.